से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। विवेक के विषय में अब्राहम लिंकन ने जो कहा था उसे मैं आपके सामने पढ़ती हूं। अपने पूरे शासनकाल में अब्राहम लिंकन विरोध का सामना करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बने थे, विशेषकर युद्ध के उन डरावने वर्षों में। और हालांकि वो जानते थे कि वे उस काम में कुछ गलतियां करेंगे, उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी में समझौता करने की कोशिश नहीं की। मैं वहीं पर रुक गई थी क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति आज ये दृढ़ निश्चय कर ले कि हमारी ईमानदारी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। यह दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि एक बार उन्होंने कहा, मैं इस व्यवस्थापन के कामों की इस रीति से करना चाहता हूं कि यदि जब अंत में शासन के अधिकार मुझे छोड़ने पड़े तो इस पृथ्वी पर का हर एक मित्र मैं गंवा चुका हूं। कम से कम एक मित्र मेरे पास रहेगा और वो मित्र मेरे अंदर रहेगा। आमीन। देखिए, हमारा विवेक आत्मिक मनुष्यत्व की नींव है। आपकी देह है, वो खाती है, सोती है, आपको लेकर चलती है, आगे बढ़कर वस्तुओं को स्पर्श करती है। हमारी देह तो एक घर है जो मिट्टी और राख से बनी है और वो वापस मिट्टी और राख में मिल जाएगी। उस देह के अंदर हमारे पास प्राण और आत्मा है। आपका प्राण तो आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं, वो आपको बताते हैं कि आप क्या सोचते, क्या चाहते और क्या महसूस करते हैं। आपका प्राण परमेश्वर क्या चाहता है, सोचता और महसूस करता है, इसकी बजाय आपकी इच्छा को बताता है। परंतु फिर और भी उत्तम स्तर पर आपके पास आपकी आत्मा है। और यदि किसी व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ है तो वे आत्मिक रूप में मरे हुए हैं। वे परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं कर सकते, वे प्रकाशन नहीं प्राप्त करते और अधिकांशतः उनका विवेक अचेत अवस्था में होता है। पूरा मरा हुआ नहीं, परंतु अचेत अवस्था में होता है। पवित्र आत्मा तो नया जन्म न पाए हुए लोगों में से काम करता है। वो उनके विवेक को जगाने की कोशिश करता है ताकि वे अपने पापों के विषय सचेत हो जाएं और पश्चाताप करें। मसीह बनने के बाद आप जितना अधिक परमेश्वर की बातों के पास रहेंगे और अधिक वचन सुनेंगे तो आपका विवेक उतना अधिक सक्रिय हो जाएगा। जब एक बार आपका नया जन्म हो जाता है, आपको वो बातें परेशान करती जो आपको पहले परेशान नहीं करती थी, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका विवेक अब ज्योतिर्मय हुआ है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सामान्यतः जैसे प्रतिवर्ष आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप पीछे मुड़कर देखकर कह सकते हैं, कुछ बातें मुझे पहले परेशान करती थी, अब नहीं करती। सही है। और ये अच्छा है क्योंकि इसका अर्थ है कि आप उन्नति कर रहे हैं। आमीन। कई बार मैं कुछ बातों के विषय सोचती हूं जो मैं पहले किया करती थी कलीसिया की सदस्यता के बाद भी। मैं वो 70 के दशक और 60 के दशक में करती थी और मैं अब सोचती हूं, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूं कि मैंने वो किया है और उसने मुझे परेशान भी नहीं किया। और अब मैं इन बातों को नहीं करना चाहती और ये अच्छा है। कायरता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। ओ, मैं कायरता के लिए आभारी हूं। यदि हम कायरता महसूस नहीं करते तो इस संसार में हमारे साथ क्या होता। जानते हैं, आपका विवेक आपका मित्र है। इसमें अधिक गहराई में जाने से पहले मुझे उन लोगों के विषय कुछ बताना होगा जिनके पास अधिक क्रियाशील विवेक होता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ऐसी बातों के विषय में दोषी महसूस करते जिनके विषय उन्हें दोष महसूस करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश वे दोष भावना की विचारधारा लेकर बड़े हैं। और यदि वे गलत महसूस ना करें तो उन्हें सही महसूस नहीं होता है। मैं उस तरह की एक व्यक्ति थी, इसलिए मैं उसके विषय अच्छे से बता सकती हूं। अधिक प्रतिक्रिया करने वाले विवेक के लिए एक ही उपाय है और वो है परमेश्वर के वचन की अधिक मात्रा। जब कभी मैं आनंद का समय बिताती तब मैं उसके विषय दोषी समझती थी। गलत होने पर केवल
तभी अच्छा महसूस करती जब मैं काम करती, और काम पूरा करने पर मैं महसूस करती कि परमेश्वर खुश हुआ है। उसके वचन को पढ़ने पर मैंने पाया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं जीवन का आनंद लूं। इस विषय मैंने बहुत से वचन पढ़े। अंत में मैंने जान लिया कि हाँ, मैं तो जी रही हूं, परंतु जीवन का आनंद नहीं ले रही हूं। मैं काम कर रही हूं, काम पूरा कर रही हूं। मेरी उस वक्त बड़ी सेवकाई थी और मैं बहुत से लोगों की मदद कर रही थी, परंतु मैं कॉन्फ्रेंस का आनंद भी नहीं ले रही थी। सब कुछ जिम्मेदारी थी और काम और नौकरी, और यदि मैं उसे पूरी तरह देखती तो वो सही दिखता था। फिर मैं अपने विषय अच्छा महसूस करती थी, और यदि कुछ गलत हो जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा दोषी महसूस करती। जैसे मैंने वचनों में से अधिक सीखा, उतना ही मैंने महसूस किया कि मैं जैसा महसूस करती थी वो गलत था। और मैंने अध्ययन शुरू किया और मैंने परमेश्वर से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए, और उसने मेरे भूतकाल की कुछ बातें मुझे दिखाई, जिसके कारण मुझे ये समझने में मदद हुई कि जैसी थी मैं वैसी क्यों थी। मैं एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहां आनंद प्राथमिकता नहीं था। सच तो ये थी कि हंसना और आनंद लेना कई बार मुझे परेशानी में डाल देता था। मैं केवल काम करते वक्त ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। ऐसा दिखता था कि सब कोई काम की तारीफ करता है, जिसके कारण मेरा अलग व्यक्तित्व था। शायद मेरी ऐसी मनोवृत्ति थी कि मैं किसी भी तरह से उस दिशा में जाऊं, परंतु फिर मेरा व्यक्तित्व ऐसा हुआ जिसका शोषण किया गया था, और जो कुछ मैं कर सकती थी उसके आधार पर ही मुझे स्वीकार किया जा सकता था। मैंने सच में बड़ी समस्याएं प्राप्त की। इसलिए जब आज मैं विवेक के विषय बात कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग जिनके पास अभी भी अधिक प्रतिक्रिया करने वाला विवेक है, वे अपनी समस्या में गहरे में न जाएं। परंतु मैं आपको यह बताऊंगी, यदि मुझे किसी एक तरफ ही रहना चाहिए तो मैं ढिलाई से रहने की बजाय कठोर रहना पसंद करूंगी। मैं सोचती हूँ कि हमें नियमों के अनुसार कठोर जीवन नहीं जीना है, हमें आज़ादी में जीना है। परंतु मैं सोचती हूँ कि हमें हमारी आज़ादी को पाप करने के लिए बहाने के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए निश्चय ही संतुलन होता है। हमें सीखना है कि कैसे हम अपने विवेक के कार्य का आदर करें। हमारा विवेक ज्योतिर्मय विवेक, चंगाई पाया हुआ विवेक, ऐसा विवेक जो चंगा और तंदुरुस्त है, वो तो संभवतः आपका सबसे उत्तम मित्र हो सकता है। यदि आप में दोष भावना है तो फिर आप वचन में इसका कारण ढूंढ निकालिए। यदि मैं पीठ पीछे बोलने के लिए दोषी हूं तो जानती हूं कि परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है कि मैं पीठ पीछे ना बोलूं। यदि मैं आनंद उठाने के विषय दोषी महसूस करती हूं तो मैं जानती हूं कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि बाइबल मेरे जीवन का आनंद उठाने के विषय कहती है। सच है ना? मेरे पास उसके विषय बताने के लिए अधिक समय नहीं है, परंतु जो मैं कहना चाहती हूं उसके विषय में मैं आपको पहले वचन बताना चाहती हूं, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने विवेक के विषय में सामर्थ्य संदेश दिया और एक स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, मैं नहीं सोचती कि ये मेरी कुछ मदद कर सकेगा, क्योंकि मुझ में पहले से ही दोष भावना है। एक छोटी बच्चे के लिए विवेक की परिभाषा है, आपके भाई और बहन मां को बताए इसके पहले आपका मां को बता देना है। विवेक एक बच्चे के समान है, आपके पहले उसे सो जाना चाहिए। विवेक उस सासू मां के समान है जिसका आना कभी खत्म नहीं होता। जब आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अच्छा महसूस करते हैं, परंतु फिर भी आप चोट खाते हैं, यही तो विवेक है। मुझे ये पसंद है। हमें विवेक की आवाज की ओर ध्यान देना शुरू करना है। आइए आज सच में एक अच्छा बाइबल अध्ययन करें। देखिए प्रेरित 23:1। हम हमारे विवेक की सुनना शुरू करेंगे। हमारे विवेक का हम सम्मान करेंगे। हमारा जीवन कितना बदल जाएगा, हमारा चरित्र कितना बदल जाएगा, हमारा व्यवहार कितना बदल जाएगा यदि हम हमारे ज्योतिर्मय विवेक की ओर से स्वीकरण महसूस नहीं करते हैं। और जब हम उसे नहीं करते हैं तो फिर पौलुस ने महासभा की ओर टकटके लगाकर देखा और कहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है और अपना काम पूरा किया है। यह कहने योग्य होना तो बहुत बड़ी बात है। क्या आप जानते हैं संतो, मैं नहीं जानती कि आप मेरे विषय क्या सोचते हैं, नहीं जानती आप किस बात के लिए मुझ पर दोष लगाते हैं, किस बात के लिए मेरा न्याय करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने शुद्ध विवेक के साथ रही हूं। परमेश्वर के सामने खड़े रहकर यदि आप कह सके मेरी अच्छी योग्यता के अनुसार मैंने जो कुछ किया अच्छे से किया है, मैं जानती हूं कि मैंने इसे पूरा सही नहीं किया, इसे जानना तो बहुत ही अच्छा है। आप समझौता करे जाना बहुत ही बुरा महसूसीकरण है। जानते हैं समझौता क्या है? आप जो सच जानते हैं उसमें थोड़ा सा कम के लिए जाना, बस थोड़ा सा कम।
बस उन छुट्टों के समान, बस थोड़ा सा कम। हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है, उसकी तो किसी भी रूप में कोई कीमत नहीं। और जैसे हमने कल कहा था, बहुत से लोगों के जीवन में वो मनोदशा रहती है कि छोटी सी बातों का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु बाइबल कहती है कि छोटी लोमड़ियां दाख की बारी नाश करती हैं। मेरा विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हमें नाश करती हैं। यदि हम छोटी सी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहे तो हम बड़ी बड़ी बातों पर अधिकारी नहीं होंगे। यदि हम छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहे तो बड़ी बड़ी बातों पर भी कभी भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। बहुत से लोग जैसी पदोन्नति चाहते हैं वैसी वे प्राप्त नहीं करते। उसका कारण होता है कि उन्होंने अपने आप को लंबे समय से छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं दिखाया। हम वो छोटा आरंभ नहीं चाहते। जैकी हमारी वर्शिप लीडर बन गई है और वो मेरे साथ 18 वर्षों पहले काम करती थी और उसका विवाह हुआ और कुछ बच्चे हुए। शहर की कलीसिया में आराधना में अगुवाई की और फिर वो अपनी सेवकाई में गई और सोचा कि कुछ बातें जैसे वह हैं उससे पूरे अलग हो जाएंगे। और वो बहुत सी निराशाओं में से होकर गई, बहुत सी दुखी बातों से होकर गई। उन सब क्रियाओं में से जाते वक्त परमेश्वर ने उसके अंदर बहुत गहरा काम किया। हाँ, मैं आभारी हूं कि वो एक अगुआ है, क्योंकि मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जिनमें परमेश्वर ने काम किया है। जब परमेश्वर ने किसी के अंदर काम किया है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा भी काम कर सकता है। आज मैंने पति की ओर झुककर कहा, जानते हो, सामान्यतः जैकी कोई भी गीत गाए वो अच्छा होता है क्योंकि वो लगन के साथ गाती है। वो यहां ऊपर कोई नुमाइश नहीं करती। वो परमेश्वर की आराधना के विषय में जिज्ञासा रखती है और यदि वो उस पर है तो वो आप पर भी आएगा और वही मुझे आनंदित करता है। आमीन। वो कई वर्षों तक छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य थी और वो उन बहुत सी परिस्थितियों में से होकर गई जिनमें उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ था और जो सही दाम था वो उसे नहीं मिलता था। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। वो पिछली कतार में और पिछले कमरे में रहती थी, पीछे रहती, नीचे छोटी छोटी बातों में, परंतु उसने हार नहीं मानी। मेरे पास गवाही है, उसके पास गवाही है, हम अब भी यही हैं। आमीन। यदि आप 20 वर्षों से किसी बात को चाहते हैं और उसे प्राप्त नहीं करते हैं और फिर भी विश्वास योग्य रहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं अभी भी यहीं पर हूं और मैं अभी भी यीशु से प्रेम करता हूं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर उन्नति दे सकता है। मेरी आशा है कि आपने इसे सुना। संसार के समान ना हो, वे सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसी मनोदशा रखें, ये तो उससे उल्टी ही है। छोटी बातों का महत्व है। छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दें। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपना सब कुछ बेचकर अफ्रीका चले जाते हैं, परंतु यदि प्रभु की आज्ञा अनुसार जाकर उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते जिसको आपने चोट पहुंचाई और खुद को नम्र नहीं करते, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है। प्रेरित 24:16। मुझे ये वचन पसंद है। एक बार फिर पौलुस कहता है, इसलिए मैं अभ्यास करता हूं और खुद को अनुशासित करता हूं। सब लोग कहें, खुद को अनुशासित करता हूं। हर वक्त जब आप कुछ करना चाहते हैं और आपका विवेक उसे दोषी ठहराता है, आप अपने विवेक की ओर केवल एक ही तरीके से ध्यान दे सकते हैं, और वो है कि आप जो करना महसूस करते हैं उसकी बजाय वो करने के लिए खुद को अनुशासित करें जिसके विषय परमेश्वर चाहता है कि आप उसे करें। मैं महसूस करती हूँ, चाहती हूँ, सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, मैं चाहती हूँ, सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, मुझे चाहिए, मैं सोचती हूँ। ये तो प्राण का क्षेत्र है और यहीं पर तो हम में से अधिकतर लोग ज्यादा समय तक रहते हैं। हमें उसमें भी गहराई में जाना है और आत्मा में रहना शुरू करना है। मैं हमेशा अभ्यास करता और खुद को अनुशासित करता हूं। शरीर को मारना, मेरी शारीरिक आकर्षण को मारता हूं, शारीरिक भूख और सांसारिक इच्छाओं को मारता हूं। अब वो क्या कह रहा है? मैं अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाता हूं। मैं जीता हूं गहराई में चले जाएं और बड़ी बातों के लिए तैयार रहें। ईशु ने अपने उन चेलों से कहा जिन्होंने सारी रात परिश्रम करके भी कुछ प्राप्त नहीं किया। मसीह की देह में बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों से मछलियां पकड़ रहे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। आप बस क्रिया में से होकर जा रहे हैं। आप जो करना चाहिए सोचते उसे करते हैं, फिर भी तृप्त नहीं है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। अभी भी उन बातों की राह देख रहे हैं जो आपको परिपूर्ण होने का एहसास दे सके। शायद आप गहराई में नहीं जी रहे हैं।
शायद आप अपना समय परमेश्वर क्या चाहता है उसे ढूंढने की कोशिश करने की बिताने की बजाय उन बातों को प्राप्त करने में लगे जो आप परमेश्वर से चाहते हैं। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर कोई अद्भुत सांता क्लॉज नहीं है जिसे हम हर रोज सुबह उन 15 बातों की सूची दें जिन्हें हम उद्धार पाए हुए बने रहने के लिए उस पूरे दिन भर में चाहते हैं। मैं आजाद हूं कि मैं उसे बता सकती हूं कि मैं क्या पसंद करती हूं, क्या पसंद नहीं करती हूं, क्या चोट पहुंचाता है, क्या अच्छा लगता है, परंतु मुझे अभी भी वहां तक पहुंचना है जिसे यीशु ने कहा था, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है। कुलिसियों में इसे बहुत ही दुखदाई रूप में रखा गया है। वो कहता है इसे मार दे। उन शारीरिक लालसाओं को कैसे मार दें? आप स्वयं इसे नहीं मार सकते हैं। आप जानते हैं इसे कैसे करें। सब कुछ मर सकता है यदि हम उसे भोजन ना दें। इसलिए हर समय जब आप उन शारीरिक आकर्षण को कुछ नहीं देते हैं, जब कभी आप उन शारीरिक इच्छाओं को कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है कि आपके ज्योतिर्मय विवेक के द्वारा आपको विवस्त्र कर दे। क्या परमेश्वर के विषय ये दिलचस्प बात नहीं है? वो हमें मारता नहीं है, वो हमारे अंदर चिल्लाता नहीं है, वो हमें खोल देता है, वो हमें उकसाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और वो अधिक आक्रामक क्यों नहीं होता है? क्योंकि चुनाव हमारा होना चाहिए। उसने हमें स्वतंत्र चुनाव के लिए बनाया है। वो उन कुछ रोबोट्स को नहीं चाहता जो केवल वही करे जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे करवा रहा है। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानो। उसने ये नहीं कहा कि मेरी आज्ञा मानो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। उसने कहा कि मैंने प्रेम करने का निर्णय पहले से ही कर लिया है। आपके लिए उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, परंतु वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम जो मेरी आज्ञा मानोगे उसके द्वारा मैं ये देख सकूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। उसने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं अवश्य करता हूं, तो मेरी भेड़ चरा। वो सच में क्या कह रहा है? खुद के विषय भूल कर दूसरे लोगों की देखभाल कर, खुद के विषय भूल कर चोट खाए और जरूरतमंद लोगों की मदद कर। क्या तू उनका चरवाहा होने में मदद करेगा? दूसरी बार, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मेरे मेमनों को चरा। आप उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज ही मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं यहां खड़ी होकर आपको परमेश्वर के अद्भुत अभिषिक्त बहुमूल्य और पवित्र वचन सिखा रही हूं। मैं इसे बिल्कुल हल्का नहीं ले रही हूं। आज मैं उसके मेमनों को चरा रही हूं। आमीन। परंतु आप भी अपने जीवन में यही कर सकते हैं। हम सबको अपना मंच मिला है। शायद आपका मंच यहां नहीं हो, शायद वो आपके घर के आंगन में हो या आपके कार्यालय का डेस्क हो। हम सबको हमारा मंच मिला है। हम सबके पास ऐसे लोग हैं जिन पर हम प्रभाव डालते हैं, और आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिन पर आप प्रभाव डाल सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया है ताकि वे बाहर जाकर सेवकाई का कार्य कर सके। हमें आपको सिखाना है। तीसरी बार यीशु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बाइबल कहती कि तीसरी बार पतरस थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि यीशु ने उससे वही बात 3 बार पूछी थी। मेरे ख्याल से हमें ये सुनना है कि वो हमसे भी 3 बार पूछे, क्योंकि हम कई बार निश्चिंत हो जाते, ओह मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ प्रभु, प्रभु की स्तुति हो, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। इसलिए शायद यीशु कह रहा है कि क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? यदि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे देने के लिए कहता हूं जो तुम देना नहीं चाहते, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर मैं आपको ऐसी जगह पर रहने के लिए कहूं जहां आप रहना नहीं चाहते, तो यदि मैं आपसे वो छोड़ने के लिए कहूं जिससे आप बहुत जुड़े हुए हैं, परंतु मैंने उसके साथ व्यवहार बहुत पहले ही खत्म कर दिया है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में से सब मरी हुई बातों को छांटना शुरू कर दे, वो सारी बातें जो हम में सारी शक्ति निकाल रही है और सच में कोई अच्छा फल नहीं ला रही है, परंतु हम उन बातों से जुड़ जाते हैं। उसे मैंने बनाया है, वो मेरी है, तुम मुझे उसे छोड़ देने के लिए नहीं कह सकते हो। आउच। हालेलुया। आउच हमेशा हालेलुया के पहले आता है ना?
यदि मैं आपके द्वारा औच नहीं कहलवाऊं तो मैं आपसे कभी भी हालेलुया नहीं कहलवा सकती हूं, कभी नहीं, मैं सच कह रही हूं। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि करता है तो जो करने के लिए कहता हूं कर, जो मैं कहता हूं तो वही कर। सच में यदि आप आगे बढ़कर उन वचनों को पढ़ेंगे, वो मेरे लिए जीवन बदल देने वाले थे। बाइबल यूहन्ना 21:18 में कहती है, वो पूरी बातचीत 21:15 में शुरू होती है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। फिर वो वचन 18 में कहता है कि यीशु ने पतरस से कहा, जब तू जवान था तो जहां जाता था वहां फिरता था और जो चाहता था वही करता था। मैं सोचती कि वो उम्र में ही जवान होने के विषय में नहीं कह रहा है, मैं सोचती कि वो मसीह में जवान होने के विषय में बात कर रहा है। परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू जाना ना चाहेगा। जब परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया, वो कई वर्षों पहले हुआ था। ये मेरे जीवन में वो इनकार करने का समय था। मैं सच में अपनी कुर्सी से फिसल कर अपने घुटनों पर आ गई और मैंने जान लिया कि मुझे परमेश्वर को क्या करना चाहिए ये बताना बंद करना है, और मुझे खुश होने के लिए क्या चाहिए ये परमेश्वर को बताना बंद करना है। क्योंकि उस समय मैं बड़ी सेवकाई की बात सोच रही थी, जिनके विषय में महसूस करती थी कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास होगी, और उस समय तक वो नहीं थी। प्रभु ने मुझसे कहा, यदि मैं तुझसे कहूं कि तू यहाँ नदी के किनारे जाकर 15 लोगों के बीच में जीवन भर सेवकाई कर, तो क्या और तेरी सेवकाई जो अब है उससे कभी भी बड़ी नहीं होगी? क्या तू फिर भी जाकर पूरा जीवन भर केवल 10 या 15 लोगों में सेवकाई करने के लिए तैयार है? यदि मैं चाहूं कि तू केवल वही करे तो क्या करेगी? कई बार इसके पहले कि आपने अपने सपने प्राप्त करे, आप मर जाते हैं। कई बार जहां तक हो सके आपको अपनी भावनाओं में, अपने मन में आपको विश्वास करना है कि मैं इसे कभी प्राप्त ना करूं तो भी ठीक है। देखिए, कुछ लोग यदि वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा है और फिर वो नहीं लेकर आए, तो वे बस वहां से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जानते हैं वगैरह 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 वगैरह। आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूं कि आप समझौता ना करें। कई बार जो कुछ हम करते हैं वो हमें अच्छा महसूस कराता है, परंतु हमारे अंदर कुछ होता है जो उससे सही महसूस नहीं कराता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आपका विवेक है, उसी को कई बार चोट पहुंचती है। जब आप जो कुछ करते हैं वो अच्छा महसूस होता है, परंतु आप अंदर जानते हैं कि ये समझौता है। परंतु हमें और भी कुछ सुनना है, जिसे मैं मांस, आलू और सब्जियां वाले संदेश कहती हूँ, जो शायद ऐसी बातें हों जो आपके शरीर को उतना उत्साहित नहीं करती हैं, परंतु वो सच में आपकी मदद करती हैं कि आप मसीह में बढ़ते चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि आपके पास वो सब रहे जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो, और आप वही बन जाए जो परमेश्वर चाहता है कि आप बने। परमेश्वर आशीष दे।